हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखो अभी हमने पहले क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये मिसिसिपी वर्ड आपको दिया हुआ है, इसके आपको टोटल परम्यूटेशन बनाने, लेकिन सारे परम्यूटेशन क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। सेम परम्यूटेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे आपने मिसिसिपी बनाया तो सेम फिर से वही नहीं बनना चाहिए। एंड डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर, तो ये उसमें कंडीशन उन्होंने ये दी कि चारों आई कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है किसी वर्ड से रिलेटेड या किसी नंबर से रिलेटेड, तो आपको क्या देखना है। तो अभी देखो जस्ट हमने क्वेश्चन किया था, एक मंडे किया था, मंडे के हमने परम्यूटेशन बनाए थे, चाहे वहाँ कंडीशन भी थी और सारे लेटर्स को लेकर के भी हमने परम्यूटेशन बनाए थे। एक हमने वर्ड बनाया था इक्वेशन। ओके, तो इन दोनों वर्ड में और इस वर्ड में क्या डिफरेंस है, तो आप यहाँ देखो, अगर हम मंडे वर्ड को देखते हैं या इक्वेशन वर्ड को देखते हैं तो यहाँ पे एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको कहा है ना कि 7.3 के इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले आपको जब भी कोई वर्ड दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो मैंने 4 थ्योरम बताई थी उन 4 थ्योरम में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे जब एक भी वर्ड या एक इस वर्ड में या इस वर्ड में एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा था और हमें परम्यूटेशन बना देते तो हमने NPR का फॉर्मूला लगाया। और NPR का फॉर्मूला कब लगता है, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा तो N पावर R वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये दो हमने देखा कि इनमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है तो NPR का फॉर्मूला लगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मिसिसिपी को देखते हैं तो यहाँ पे I आपका 1 2 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है, S आपका 1 2 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है और P आपका यहाँ पे 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला अब नहीं लगेगा। जो हमारे पास हमारी थ्योरम नंबर 3 और 4 थी उसमें से एक फॉर्मूला लगेगा। तो थ्योरम नंबर आपकी 3 यहाँ पे क्या थी कि अगर सिर्फ एक लेटर रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल P, ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। अगर आपके एक से ज़्यादा लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि सिर्फ S ही रिपीट होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे P क्या होता है, जो भी लेटर रिपीट हो रहा है वो आपका यहाँ पे P होता है और N आपका क्या होता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो गए। ठीक है, या टोटल यहाँ पे लेटर्स हो गए। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो S भी रिपीट हो रहा है, I भी रिपीट हो रहा है, P भी रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हमारे पास फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल P1। एक S के लिए हो गया, एक आपका यहाँ पे P के लिए हो गया P2 और एक आपका यहाँ पे I के लिए हो गया P3। तो जितने नंबर्स जितने लेटर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे होते हैं उतने उसके लिए हम P1 P2 P3 ले लेते हैं। S के लिए, I के लिए और P के लिए 3 लेटर रिपीट हो रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लगेगा। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले ये पता लगाना है कि फॉर्मूला हमें कौन सा लेना है। अब उसके बाद हम देखते हैं हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे बनाते हैं। हमने फॉर्मूला देख लिया कि अलग अलग डिफरेंट परम्यूटेशन बनाने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे परम्यूटेशन बनाते हैं। कंडीशन है कि चारों आई हमारे टुगेदर नहीं आने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो इस तरह का क्वेश्चन, जब भी ये नॉट वाला आता है, जब भी आप कोई नंबर अरेंज करते हो तो हमें अगर कहे कि इन सारे लेटर को एक साथ रखना है तो किसी को भी एक साथ रखना ईजी है। यानी कि अगर हमें ये कहे कि आपके इन दो चीज़ को आपको एक साथ रखना है, जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये वुड्स वर्ड लिया, अब आपको कहा है कि एवरी टाइम ओ साथ में होने चाहिए, तो मुझे पता है मैं ओ साथ में रखना है तो मैं फर्स्ट पे भी रख सकती हूँ, मैं डब्ल्यू की जगह रख सकती हूँ, मैं यहाँ रख सकती हूँ, मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ रखती हूँ। लेकिन अगर आपको कहे साथ में रखना ज़्यादा ईजी है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपको कहे कि दोनों ओ साथ में नहीं होने चाहिए तब आप यहाँ पे हो जाओगे कहाँ कहाँ रखें। तब आपके पास चॉइस हो जाएगी, मैं एक को यहाँ रखूँ, इसको यहाँ रखूँ, इसको यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ। तो ये थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आप टोटल जितने भी परम्यूटेशन इस मिसिसिपी वर्ड के बनते हैं उसमें से जहां पर भी आई साथ में आ रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नहीं जहां पे आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि हम यहाँ पे टोटल परम्यूटेशन यहाँ पे बना देंगे, जैसे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में भी करते थे ना, इसी तरीके से कि हम यहाँ पे टोटल परम्यूटेशन मिसिसिपी से कितने बनते हैं उतने पता कर लेंगे और उसमें से चारों आई कहाँ कितनी परम्यूटेशन में साथ आ रहे हैं वो भी कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल परम्यूटेशन में से जहाँ पे भी चारों आई साथ में आ रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चारों आई कब साथ नहीं आ रहे हैं वो वहाँ से पता चल जाएगा। ओके
ओके तो 4 आईज नॉट कम टुगेदर, जब चारों आई साथ में नहीं आने की परम्यूटेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन यानी मिसिसिपी से बनने वाले जितने भी परम्यूटेशन है उसमें से ऑल आईज नॉट कम टुगेदर वाले परम्यूटेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके सबसे पहले वर्ड को देख लेते हैं। तो वर्ड हमारा है यहाँ पे मिसिसिपी। टोटल इसमें कितने लेटर्स है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है। 11 लेटर में से नंबर ऑफ आईज कितने हैं? तो आई यहाँ पे 1 2 3 4 है। नंबर ऑफ एस कितने हैं? तो वो भी 1 2 3 4 है। और नंबर ऑफ पी कितने हैं? तो पी यहाँ पे 2 है। तो अब हमने वर्ड को देख लिया। वर्ड में आपके यहाँ पे लेटर्स आपके रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने के लिए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करने का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन तो हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इस वाले फॉर्मूला को लगा के यहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा कि जब कोई लेटर्स टुगेदर आते हैं तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। बॉक्स वाले मेथड से हम इसको देखेंगे। तो पहले टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन देख लेते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया फैक्टर एन, 3 लेटर रिपीट हो रहे तो P1 P2 और ये यहाँ पे हमने लिख लिया P3। तो एन यहाँ पे क्या होता है? जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है जिनको हमें अरेंज करना है, जिन लेटर्स को अरेंज करके और हमें यहाँ पे वर्ड्स बनाने हैं या परम्यूटेशंस बनाने हैं तो वो हमारा एन होगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? एन इक्वल टू 11। तो ये हो गया फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाय फिर फैक्टोरियल P1। तो P1 हमारा यहाँ पे कितना है? 4। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4। फिर P2 भी आपका यहाँ पे 4 और P3 आपका यहाँ पे 2। नाउ अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली 11 फैक्टोरियल, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 है तो हम यहीं तक ओपन करते हैं। देखो कैसे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 8 सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, देन 7 9 8 7 6 5 और ये हो गया फैक्टोरियल 4। क्योंकि हमें पता है इस फैक्टोरियल 4 से ये वाला फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में बचा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 11 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4। तो देखो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया। हम इसको भी यहाँ पे ओपन कर देते हैं, दोनों को भी यहाँ पे ओपन कर देते हैं। ओके तो फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा आपका? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। तो ये हमने फैक्टोरियल 4 को ओपन किया, ये फैक्टोरियल 2 को ओपन किया। तो अब यहाँ पे देखो 4 2 ज़ा 8, तो 4 2 ज़ा 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। फिर 3 2 ज़ा 6, तो 6 से ये आपका 6 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना अब आपका यहाँ पे? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू और ये आपका बचा है यहाँ पे 5। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, और एक हमारा यहाँ पे 7 भी बच रहा है। ओके तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 10 90 या फिर 11 इंटू 9 99 99 इंटू 0 तो ये हो गया 990 990 इंटू 7 इंटू 5 ये हो गया 35। तो 35 के टेबल से जब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 99 इंटू 35 होता है 3 4 6 5 और ये 0 हमने एज इट इज लगा लिया। तो मिसिसिपी वर्ड के टोटल परम्यूटेशंस आपके कितने हैं? 34,650 के हैं। 34650 आपके यहाँ पे टोटल परम्यूटेशंस है। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हमें दूसरा बताना है व्हेन ऑल आईज नॉट कम टुगेदर, व्हेन ऑल आईज कम टुगेदर, जब सारे आई साथ में आते हैं तो यहाँ पे ऐसे कौन सी इन टोटल कंडीशन में से, इन टोटल परम्यूटेशन में से ऐसे कितने परम्यूटेशन है जहाँ पे सारे आई साथ में आ रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बचेंगे वो परम्यूटेशंस या वो अरेंजमेंट जिसमें सारे आई साथ में नहीं आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ आईज कम टुगेदर, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 11 लेटर्स है और 11 लेटर्स का ही अरेंजमेंट बनाना है और इस तरह से बनाना है कि 4 आई जो है वो हमेशा साथ में रहे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टार्टिंग में ले लिया कि मैंने 4 आई यहाँ पे साथ में रहेंगे। तो ये फर्स्ट आई यहाँ पे फिल कर दिया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि ये हमेशा साथ में रहेंगे। ये कभी भी चाहे इनको फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड प्लेस पे रखो, चाहे थर्ड प्लेस पे रखो, चाहे फोर्थ पे रखो, चाहे यहाँ पे, यानी कि अगर ये यहाँ पे रहे तो ये कहीं पर भी आ सकते हैं लेकिन चारों एक साथ आएंगे। यानी कि अगर इस ब्लॉक के बाद आ रहे हैं तो ये 1 पे आ गया तो ये 2 3 4 5 आपके यहाँ पे आएंगे, फिर आपका यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 आएंगे। तो कहीं पर भी ये जाएंगे लेकिन ये चारों साथ में जाएंगे क्योंकि इन चारों ब्लॉक के लिए एक कंडीशन है। मैंने आपको कहा था ना कि स्मार्ट बॉय वाली कंडीशन होगी, स्मार्ट बॉय क्लास में अलग रहता है, तो इसीलिए ये चारों को आपको अलग तरीके से या अलग फॉर्मूले से अरेंज करना है और इन चारों को मिला के जब भी किसी कोई कंडीशन लग जाती है तो उसको हम एक 1 ब्लॉक की तरह इसको ट्रीट करते हैं क्योंकि एक ही ब्लॉक है। क्योंकि ये जहां भी जाएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा तो ये सेकंड नंबर पे ये पूरा का पूरा उठ के आएगा, अगर ये थर्ड पे आना चाहता है तो पूरा का पूरा उठ के आएगा, ये अलग अलग नहीं आएंगे। ओके तो ये हमारा एक ब्लॉक हो गया।
फिर हमारे बचे हुए ब्लॉक कितने हैं, तो ये हो गया 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्म इस वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे टोटल 11 लेटर्स को हम अरेंज कर रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 4 मिलके आपका एक ब्लॉक हो जाता है। तो अब टोटल ऑफ यहाँ पे लेटर्स कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स को आपको यहाँ पे अरेंज करना है। अब आप 1 बाय 1 देखो कि जब भी कोई कंडीशन आती है, मैंने आपको पहले ही बताया, इनके लिए कंडीशन आ गई तो इनके लिए परम्यूटेशन अलग लगेगा, और क्योंकि ये इनके साथ मिक्स हो सकता है, ये अपनी प्लेस को चेंज कर सकता है, ये यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे ये आ सकता है, तो ये भी इनके साथ एक ब्लॉक की तरह ऐड हो जाएगा, एक कंप्लीट ब्लॉक होती तरह ऐड हो जाएगा, और इसके साथ इनका परम्यूटेशन भी होगा। जब हम सिर्फ इन 4 का परम्यूटेशन कर रहे हैं तो ये ब्लॉक इसमें ऐड नहीं होंगे, क्योंकि हम ये 4 आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये वाला आई यहीं पर रहेगा, ये वाला आई यहाँ भी आ सकता है, ये वाला आई यहाँ भी है, तो आई ही है बट 4 लेटर है, बट ये आपस में भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये वाला आई किसी भी जगह पे आ सकता है, ये वाला आई किसी भी जगह पे आ सकता है। और तो ये तो हो गई इस ब्लॉक की बात, लेकिन जब हम इन सारे ब्लॉक की बात करते हैं तो ये वाला ब्लॉक इनमें से किसी की भी जगह पे आ सकता है, तो इसीलिए ये भी इसके साथ आके और ये 8 लेटर्स को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। अब सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या है, आपको कितने नंबर का परम्यूटेशन करना है, यहाँ पे कितने ब्लॉक्स अरेंज करने हैं, तो हमें 4 आई को अरेंज करना है। तो इसके लिए n कितना हो जाएगा, n इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 4। अब आप यहाँ पे देखो क्या इसमें लेटर रिपीट हो रहे हैं, फिर से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मंडे और इक्वेशन को भी ध्यान में रखना है। अगर लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो NPR वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर लेटर रिपीट हो रहे हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप यहाँ पे देखो n इक्वल टू 4 है, और चारों ही लेटर, हमें इन 4 लेटर को अरेंज करना है, चारों ही लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p वाला फॉर्मूला लगेगा। और p यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 लेटर हैं और चारों ही रिपीट हो रहे हैं, तो p इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तो रही इसकी बात, इस ब्लॉक को इंटरनली अपने आप को अरेंज कर रहा है, उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हो गया, n इक्वल टू भी 4 हो गया, p इक्वल टू भी यहाँ पे 4 हो गया। अब फिर से अब ये इन 8 ब्लॉक को हमें अरेंज करना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपको ये नहीं कहा कि चारों आई साथ में होने चाहिए और पहले जगह पे ही होने चाहिए। अगर आपको ये कंडीशन दी होती है कि वो चारों आई फर्स्ट यहाँ पे ब्लॉक बनाए या चारों आई सबसे पहले आने चाहिए, तो फिर हम इसको अरेंज नहीं करते, क्योंकि ये फिक्स हो गया। जो फिक्स हो जाता है वहाँ पे उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं कहा है कि आई यहाँ पर फिक्स है, इसकी कोई भी जगह फिक्स है, ये फर्स्ट सेकंड जगह पे फिक्स है या सेकंड पे फिक्स है, थर्ड पे फिक्स है, तो ये भी इनके साथ अपने प्लेस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये जहाँ पे आ जाएगा तो वर्ड चेंज हो जाएगा, थर्ड प्लेस पे आएगा वर्ड चेंज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक फोर्थ पे आएगा वर्ड चेंज हो जाएगा। तो ये अब हमें किसको अरेंज करना है, इन 8 ब्लॉक को अरेंज करना है। तो इसके लिए n इक्वल टू आपका कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम आई को छोड़ देते हैं, क्योंकि आई तो हमारा पूरा एक ब्लॉक हो रहा है, बट इसके बाद ये सारे इन आई को आप छोड़ दो, क्योंकि इनको तो हमने यहाँ पे अलग से अरेंज कर दिया। अब जो बचे हुए लेटर हैं, क्या इसमें भी कोई लेटर रिपीट हो रहा है, तो यस, इसमें एस भी रिपीट हो रहा है, इसमें पी भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि बचे हुए लेटर्स में भी आपके लेटर यहाँ पे बचे हुए लेटर से जो वर्ड बन रहा है उसमें भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा। अगर लेटर रिपीट नहीं हो रहे थे, मंडे या इक्वेशन की तरह रह रहे होते, तो हम NPR का फॉर्मूला लगाते हैं। बट क्योंकि हमारा S और P अभी भी रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए भी हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 s के लिए, फैक्टोरियल p2 p के लिए। तो अब आपका यहाँ पे p1 कितना हो जाएगा, p1 आपका अगर हम s की बात करें तो 4 हो जाएगा, p2 अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो हम p की बात करते हैं, तो वो आपका यहाँ पे p2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सारे आपस में अरेंज होंगे तो इन दोनों का, इसका और इस फॉर्मूले का, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि आपको यहाँ पे इन लेटर को अरेंज करो, तो आप इसको बॉक्स वाले फॉर्मूला से करो। यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, बट हमने इस वाले क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना है, बॉक्स की तरह, बॉक्स मेथड से ही सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले कि किसको अरेंज करने के लिए कहाँ के लिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बाकी बच्चों के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए। अब इसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे हेयर n इक्वल टू 4 है, p इक्वल टू 4 है, और फॉर्मूला आपका कौन सा यूज़र है, ये मैं रफ में आपको ऊपर लिखा था, ये मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p वाला फॉर्मूला लगेगा। और हेयर के लिए जब हम सबको अरेंज कर रहे हैं तो n इक्वल टू आपका यहाँ पे 8 है,
P1 इक्वल टू आपका यहाँ पे 4 है और P2 आपका यहाँ पे 2 है और फॉर्मूला आपका लग रहा है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 फैक्टोरियल P2। तो यहाँ पे एक लेटर रिपीट हो रहा था तो ये हमारा फॉर्मूला लगा है थर्ड थ्योरम का, और जो 2 लेटर रिपीट हो रहे थे यहाँ पे फॉर्मूला लगा है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ थ्योरम का। तो नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखते हैं। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन 4 आईज कम टुगेदर, तो ये वाला फॉर्मूला पहले इन चारों आई को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन यहाँ पे कितना था फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल पी, तो पी भी कितना है आपका यहाँ पे फैक्टोरियल 4, फिर प्रोडक्ट क्योंकि हमें इसको भी अरेंज करना है और इसको भी अरेंज करना है, ये एक साथ चलेगा। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या, फैक्टोरियल एन, एन यहाँ पे कितना है आपका 8 हो गया, तो ये हो गया फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल P1 तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया, फैक्टोरियल P2 तो ये हो गया फैक्टोरियल आपका 2 हो गया। ओके तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। बस आपको ये चीज़ ही अच्छे से समझनी है, ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से हो गया, ये वाला आपको समझना है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है कि आपको रिपीटेशन वाला कोई वर्ड दिया जाएगा और आपको इस तरह से कोई कंडीशन दी होगी कि ये लेटर साथ में आने चाहिए या ये लेटर साथ में नहीं आने चाहिए। तो नहीं आने की कंडीशन में हमेशा साथ आने वाले को कैलकुलेट करना है, और किस तरह से कि जो पेयर में रहेंगे, ये जो आपका पेयर बना हुआ है कि ये चारों हमेशा साथ में रहेंगे, उनके लिए अलग परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगेगा, और रिमेनिंग यानी कि जिसमें कंडीशन लगी है वो एक की तरह बन जाएगा, पूरा एक बिहेव करेगा, वो 4 लेटर के लिए 4 अलग अलग बिहेवियर नहीं करेगा, सिर्फ एक ब्लॉक में वो रहेगा और बाकी के साथ इंक्लूड होगा, क्योंकि ये अभी अपनी जगह पे फिक्स नहीं है। अगर इसकी जगह फिक्स होती तो ये इसके साथ नहीं आता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वहां पे देखना आप, जब लेटर फिक्स होते हैं तो उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उनके लिए कोई परम्यूटेशन नहीं लगता है, बट अगर लेटर्स आपके फिक्स नहीं है तो वो इन रिमेनिंग लेटर्स के अंदर एक फॉर्म में ऐड होगा और वो भी एक परम्यूटेशन की तरह इसमें बिहेव करेगा। तो अब आप यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 आपका कैंसिल हो गया, तो आपका सिर्फ यहाँ पे कितना बचा 1 बचा। अब फैक्टोरियल 8 को सॉल्व करें तो 8 × 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 को एज इट इज़ रखा, 2 को हमने ओपन कर दिया 2 × 1, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से आपका यहाँ पे हम कैंसिल करें तो ये आपका कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो ये हो गया आपका इसको करें 56 हो गया, और ये आपका हो गया 5 × 3 15 हो गया, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 15 90 का 0 9 75 प्लस 9 84, तो 840 नंबर्स ऐसे हैं या 840 परम्यूटेशंस ऐसे हैं जिसमें हमेशा आई साथ में आता है। टोटल परम्यूटेशन हमारे ये रहे, इसमें आई साथ वाले भी है, आई साथ में नहीं है वो भी है, लेकिन ये वाले नंबर ऑफ परम्यूटेशन 840 कंडीशन या 840 परम्यूटेशन या 840 अरेंजमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हमेशा आई साथ में आ रहा हो, चाहे वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा हो, चाहे वो सेकंड नंबर पे आ रहा हो, थर्ड पे आ रहा हो, या 8 इनमें से किसी भी जगह पे आ रहा हो, लेकिन 840 प्लेसेस हैं जहाँ पे आई साथ में आ रहा। बट हमें क्या चाहिए था 4 आईज नॉट कम टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमने फाइंड कर लिया, ऑल आईज कम टुगेदर वाला परम्यूटेशन फाइंड कर लिया, 840 को इस टोटल परम्यूटेशन में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने 1 नंबर दे दिया, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यू पुट कर लें, फॉर आईज नॉट कम टुगेदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल, इसी के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमारे हैं 3 4 6 5 0, और नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल आईज कम टुगेदर, इसको पूरा लिख लेते हैं, इसके लिए भी नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल आईज कम टुगेदर, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन यहाँ पे कितने हो गए 840 हो गए, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0 0 हो गया, 5 - 4 1 हो गया, 16 - 8 8 हो गया, तो ये हो गया 33810, यानी 33810 परम्यूटेशंस ऐसे हैं जहाँ पर आई साथ में नहीं आता है। ओके तो इतने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऐसे हैं जहाँ पे एक भी बार आई साथ में नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया।
ओके तो अब आपको क्या करना है, इसी तरह के और वर्ड ले लो जहाँ पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं और उन क्वेश्चंस को आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। आप अगर रेफरेंस बुक आप देखोगे तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे अलग अलग कंडीशंस होगी और इन कंडीशंस में आपको अलग अलग वर्ड के अंदर देखना पड़ेगा रिपीटेशन के लिए कौन सा लेना है, कोई कंडीशन दी हुई तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। तो आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो और आपके यहाँ पे कोई भी जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।